नहीं? अरे आप तो सीधे सीधे हमारे घर आने वाले थे। इत्तेफाकी तो है कि रास्ते में चोरी हो गई, और चोरी किया भी किसने? उस मालो जी ने। ना वो चोरी करता, ना हम चौल में जाकर भीमराव को शर्त पूरी करने से रोक पाते। अब जब शर्त ही अधूरी रह गई है तो भीमराव तो विदेश जाने से रहा। अब जाने दो उसे, चुपचाप बड़ौदा। और बड़ौदा में भी उसके साथ क्या करना है ये हम तय कर लेंगे। बड़ौदा सरकार में मेरी भी पहुंच है, तो जितनी मदद मुझसे हो पाएगी उतनी करूंगा। धन्यवाद। बाबा, बाबा, बाबा। एक मिनट, पहले सांस ले ले थोड़ी। जब भी तू ऐसे दौड़ते भागते आता ना, मैं समझ जाता हूँ कोई ना कोई बुरी खबर लेकर आया होगा। अरे पर भीमराव तो गया बड़ौदा, अब कौन सी बुरी खबर है? अरे बाबा, भीमराव बड़ौदा गया ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? वो जीजाबाई कुएं में कूद गई और सब गए हैं उसे हॉस्पिटल लेकर। और भीमराव ने कहा है जब तक जीजाबाई ठीक नहीं होगी वो बड़ौदा नहीं जाएगा। अच्छा है। अच्छा है, चलने दे नौटंकी। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? ये होश में क्यों नहीं आ रही है? देखिए, इन्हें कुछ अंदरूनी चोटें आई हैं और सर पर भी एक चोट आई है। वैसे तो सब ठीक ही लग रहा है, लेकिन जब तक ये होश में नहीं आती मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। इसलिए हमें इनके होश में आने का इंतजार करना होगा। भैया जरा बाहर आना। भैया ऐसे क्या बात हुई कि जीजाबाई कुएं में कूद गई? मेरा भीम को रोकने का कोई तरीका मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने जीजाबाई से कहा कुछ सोचो और किसी भी तरह भीम को रोक लो, और उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए वैसा ही पति बनूंगा जैसा तुम चाहती हो। क्या जीजाबाई को ऐसा लगा कि वो कुएं में कूद जाएगी तो भीम हमें छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए वो कुएं में कूद गई? मुझे नहीं पता था कि जीजाबाई कुएं में कूद जाएगी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाया। मतलब बाबा, आपने ये सब इसलिए किया ताकि वो बड़ौदा ना जा पाए? मुझे लगता है कि मुझे उन्हें ये बात बता देनी चाहिए। मैं उन्हें बता देती हूँ ये। रमा, देखो बेटी, भीम से कुछ मत कहना। बाबा, मैं जानता हूँ कि एक पत्नी अपने पति से कुछ नहीं छुपाती, मगर अभी उम्मीद करता हूँ कि मेरी बहू बनकर भीम से कुछ नहीं कहोगी। ये हम दोनों की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम दोनों के बीच में ही रहने दो तो अच्छा। बाबा, आई को होश आ गया है, लेकिन वो अजीब अजीब तरीके की बातें कर रही है। चलिए ना। कैसी है जीजाबाई? अच्छी हूँ। क्या हुआ जीजाबाई आपको?
तुम कौन? जीजा भाई, तबीयत ठीक तो है? मुझे तो लगता है कि जीजाबाई सच में पागल हो गई। आप पागल? अरे वो कुआं में कूद गई रही ना, तो दिमाग में असर हुई गवा होगा। अरे ये बेचारी रोज रोज के नाटक नहीं सहन कर पाई, इसलिए दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। हो गया आप लोगों का? तबीयत खराब है इनकी, दिख नहीं रहा है। चाहिए ना, अपना अपना काम कीजिए। एकदम चुप। इतना क्यों बोल रही है तू? थोड़ा कम बोलना। साहब, मुझे तो लगता है आप सबको बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं आप? कौन करेगा हमारे साथ धोखा? एक ही तो है, वो भीमराव। भीमराव? आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। बताओ बच्चों, बताओ। सर, दरअसल भीम ने आपकी दी हुई छात्रवृत्ति से अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा तो पूरी कर ली, लेकिन अब वो आपके साथ बड़ौदा नहीं आना चाहता। इसीलिए तो नया नया बहाना ढूंढता रहता है। दोनों बाप बेटे मिले हुए हैं सर। पहले भीम ने अपने पिता का कारण दिया, और अब वो अपनी मां के नाम पर नया खेल खेल रहा है। कौन सा खेल? खबर तो मिल ही गई होगी कि जीजाबाई पागल हो गई, मगर जीजाबाई पागल नहीं भी हो सकती हैं, नाटक भी कर सकती हैं, राम जी करवा सकते हैं, या पूरा खानदान मिलकर प्रपंच भी रच सकते हैं। और इन सब का एक ही मतलब है साहब, धोखा। महाराज जी के साथ धोखा। सोचिए। तुम लोगों ने जो कहा है, अगर वो सच निकला तो बहुत बुरा होगा। तुम सब एक काम करो, जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है उसको पकड़ने में हमारी मदद करो, ताकि जो गुनहगार है उसे महाराज के सामने पेश किया जाएगा और महाराज ही उसकी सजा तय करेंगे। आप लोग जा सकते हैं। जी सर, चलो। क्या हुआ फुलिया ताई, आप यहाँ अकेले ऐसे क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं, बस जोखू का इंतजार कर रहे हैं। फुलिया ताई, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। जोखू भाऊ चाहे जैसे भी हो, लेकिन आप वैसी ही रहोगी जैसी आप हो। दुनिया समझती ही नहीं है कि एक स्त्री का प्रेम ही ऐसा होता है कि वो चाहे लाख नफरत कर ले, मगर फिर भी अपने पति का इंतजार करना, उसका ख्याल रखना वो कभी नहीं छोड़ती। जोखू, जोखू, क्या हुआ? इतने उदास काहे लग रहे हो? वो जेके कपड़ा का हर जाना दे कर रहा है, वो बाहर मिले रहे हमका, बोले कि
कल से अगर हम चाल के बाहर गए तो वो हमका मारेंगे और कहूँ जाए भी नहीं देंगे। ए फुलिया सुन ना, ते जैसे भीम के खातिर पैसे कमावे गई रही ना, वैसे हमरे खातिर भी थोड़ी सी पैसा कमा के लाए थे ना फुलिया। पैसा जमा हो जाएगा तो हम हर्जाना भर देंगे। हाय रे मजबूरी, इस मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जाता है मैं अच्छे से जानता हूं। आज मैं फिर से शादी करूंगी, फिर मेरे पति मेरे साथ वैसे ही रहेंगे जैसे बाकियों के पति रहते हैं। सब नए सिरे से शुरू होगा आज। यही पहनकर आई थी इस घर में, आज भी यही पहनकर शादी करूंगी। अच्छा, तो जब शादी की बात याद है तो बाकी सब बात भी याद हुई ना जीजा भाई? जीजा भाई सच सच बताओ कि तुम सब पागलपन का नाटक कर रही हो ना? फिर से नहीं कमा पाएंगे भैया। क्यों नहीं कमा पाएंगे? इस बार आप जहाँ पैसे कमाने काम करने गए थे वहां आप पैसे इसलिए कमा पाए क्योंकि वहां के लोग आपको जानते नहीं थे, आपकी जात किसी को पता नहीं थी। यकीन कीजिए, अगर कुछ दिन और आप वहां रहते ना तो वहां के लोग भी आपके साथ उसी तरह से बर्ताव करने लगते जैसा बर्ताव यहाँ बंबई के लोग अपने साथ करते हैं। फिर तो हम कहीं भी ज्यादा दिन तक काम कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब हमारी जिंदगी हमेशा खाना बदोशों की तरह ही बीतेगी क्या? नहीं भैया, समय बदलेगा। समय बदलेगा। अगर दो में से एक चीज हुई तभी हम स्थायी तौर पर काम कर पाएंगे। पहली बात, एक तो हम इतने बड़े हो जाए कि हम जो मर्जी काम कर सके, फिर हमें कोई पूछने वाला रोकने वाला कोई नहीं होगा। या फिर ये समाज कुछ इस तरह से बदल जाए कि हमें अपना हिस्सा मानने लगे। और ये दो चीजें अगर होनी है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें। मेहनत के बाद बनानी पड़ेगी। भीम सही कह रहा है। फिलहाल हमें यही काम ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं। काम खोजेंगे तो कहीं ना कहीं हमें काम मिल ही जाएगा। आई को ठीक करने के लिए अगर हमें जी जान भी लगाना पड़े ना तो लगा देंगे। चलते हैं। शादी है हमारी आज। चलिए बाहर, चलिए उपटन लगाते हैं। चलिए भाई, मत करो ये सब। ठीक है, तो ऐसा करो, चिल्लाकर सबको बुला लेती हूँ और फिर कह देती हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ।
फिर चला जाएगा भी। चलेगा? एक ही बात को लेकर कितना डराओगे मुझे? कितना नहीं, कब तक? ऐसा पूछिए कि कब तक डराओगी? तब तक डराऊंगी जब तक आप डरते रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको डरते रहना चाहिए, नहीं तो भीम चला जाएगा बड़ौदा। आइए साहब। जीवन उतना ही मुश्किल हो जाता है। यही तो फर्क है बड़ी जात के लोगों में और छोटी जात के लोगों में। सुनिए, यहाँ आसपास कोई काम करने के लिए जगह है क्या जहाँ हमें काम मिल सके? हाँ है ना, बहुत बड़ा काम है। बताइए ना, हमें काम की बहुत जरूरत है। पर वो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे ही पास है। मेरे पास? तुम रमाबाई हो ना, भीमराव की पत्नी? हाँ हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही है? तुम्हारे पति को बड़ौदा के राजा के अधिकारी गिरफ्तार करके ले गए हैं। जाओ। क्या? जाओ भाई, जाके उसको छुड़ाओ, बहुत बड़ा काम है। जाओ भाई। भीमराव, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ बड़ौदा चल दो। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, जीजाबाई जी को इस हाल में छोड़कर, परिवार को मुसीबत में डालकर मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो फिर ये लिखित में दे दो कि तुम हर समय जीजाबाई की सेवा करोगे और इस तरह से घूमकर काम नहीं ढूंढोगे। नहीं, लिखित में भी नहीं दे पाऊंगा। अगर लिखित में देना होता तो जब आप मुझे जबरन बग्गी में बिठाकर यहाँ ला रहे थे तब आपकी सारी शर्तें मान जाता। फिर तुम्हें अंदाजा नहीं है भीमराव कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, किस किस प्रकार के दंड दे सकते हैं, और तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। आप ऐसे कैसे रोक सकते हैं हमें? रमा, हमें जाना है अंदर। हम अंदर जाने नहीं दे सकते। लेकिन मुझे मेरे पति से मिलना है, जाने दीजिए ना हमें अंदर। हमें आदेश है कि अंदर ना जाए कोई। हम नहीं मानते आपके आदेश को, मुझे मेरे भाई से मिलना है। हम जाएंगे अंदर। हम जाएंगे अंदर। हमें जाने दीजिए अंदर। हमें जाना है अंदर, जाने दीजिए ना। आवाज सुन लीजिए सर, मुझे बचाने सब लोग आ गए हैं। मैं सबसे निपट लूंगा, अगर भीमराव तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी पत्नी रमा बाहर खड़ी है और वो अकेली नहीं है, उसके साथ मेरे भाई, मेरी भाभी सब है। आप ऐसे कैसे सबसे निपट लेंगे? अंदर आने दो, आने दो अंदर। आओ आओ आओ। भीमराव कह रहा था कि तुम सब आओगे और उसे बचाकर ले जाओगे। चलो देखते हैं तुम कैसे बचा के ले जाते हो। सैनिकों, बंदूक लाओ और तान दो इन सब पर। सर, क्या हुआ? सब डर गए? आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। कहाँ तो भीम को लगता था कि तुम सब आओगे, उसको छुड़ा के ले जाओगे। यहाँ तो सब जम गए हो। भीम का बाप भीम को ले जाने के लिए आया है।
जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना गोली मार दी जाएगी। सैनिक, जान की परवाह किसे है? मार दीजिए गोली। बाबा, बाबा आगे मत बढ़िए। बाबा, बाबा, राम जी, ये तो चेतावनी थी। फौज से रिटायर हो, इसीलिए तुम्हें इतना सम्मान किया, और अगर एक कदम और बढ़ाया सच में गोली चला देंगे। मार दीजिए गोली, मार दीजिए। वैसे तो पहले ही गोली मार देनी चाहिए थी। रुक क्यों गए? फौज का रिटायर्ड सूबेदार हूं, गोलियों से नहीं डरता। अगर आप मेरे बेटे को ऐसे ही लेकर जाएंगे तो मैं चुपचाप यहां खड़ा होकर देखता नहीं रहूंगा। कुछ ना कुछ तो करूंगा ही ना। ठीक है, तो बढ़ाओ कदम। इस बार कोई लिहाज नहीं, सीधा गोली सीने में लगेगी। गिरफ्तार हो ही गया। अब वो वही रहेगा। अब बस ये साबित हो जाए कि जीजाबाई पागल हुई नहीं है, बल्कि पागल होने का नाटक कर रही है, तो मजा आ जाए। अरे होगा मेरे बच्चों, जरूर होगा। बस थोड़ा सा इंतजार करो, अपनी जीत तय है। सुना था ना वो सयाजी महाराज के अधिकारी क्या बोल रहे थे? अगर राम जी दोषी हुआ तो उसे फांसी पर लटकाएंगे। है ना ये कमाल की बात? हा? सारी जिंदगी भीमराव सत्य की लड़ाई लड़ता रहा, और देखो आज उसका बाप ही असत्य की सजा पाएगा। वैसे बाबा, आप कहे तो राम जी की शादी देखने चलते, बड़ा मजा आएगा। हाँ, बोल तो तू सही रहा बेटा, मजा तो आएगा, पर इसको थोड़ा और मजेदार करते हैं। राम जी की शादी में जाने से पहले ऐसे खड़े खड़े देख क्या रहे हैं आप? लगाइए गले। अगर नहीं लगाऊंगा तो तुम चाल के लोगों को इकट्ठा करोगी, उनसे कह दोगी कि तुम पागल नहीं हो, और फिर भीम बड़ौदा चला जाएगा। यही कहोगी ना? एकदम सही कहा आपने। अब लगाइए गले। जरा मुझे अच्छे से साड़ी पहना दे, पहना दे। इधर नहीं, इधर पैरों के यहाँ कर। देखती जाओ, धीरे धीरे पागल बनकर नौकर बना दूंगी।
तेरा पति कहाँ है? बाहर। बाहर किधर? महाराज के सैनिकों ने गिरफ्तार करके ले गए। गिरफ्तार करके लेके गए? मतलब वो लोग तो कभी भी उसे गोली मार देंगे, फिर विधवा हो जाएगी तू। आई कुछ भी मत बोली। हाँ, अरे मैं तो सिर्फ संभावना बता रही थी कि तू विधवा भी हो सकती है, लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरे लिए विधवा वाली साड़ी लेकर आऊंगी। तू गरीब लगती है, पैसे नहीं होंगे ना तेरे पास, मैं लेके आऊंगी। हाँ? हुआ क्या है? मम्मा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आई ने ऐसा क्या कहा जो तुम हमें नहीं बता सकती? चुप हो जाओ ना रमा। क्या आई ने भीम भाव के बारे में कुछ कहा है? दीदी, रमा शांत हो जाओ रमा। इसका मतलब भाई ने भीम भाव के बारे में ही कुछ कहा है। पर रमा तुम तो जानती हो ना आई को, और अब तो उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं। चुप हो जाओ रमा, और आई की बात को दिल से मत लगाओ। और रहा सवाल भीम भाव का, तो वो जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। तुम चिंता मत करो रमा, मत रो। रमा, बुढ़िया हमेशा हमारे आसपास की घूमती रहती है। जीजा भाई, बुढ़िया नहीं है वो, मेरी आई है वो। दुल्हन के साथ बहस कर रही है, पागल है क्या? अब आप और मैं एक दूसरे को माला पहनाएंगे। मुझे माला दीजिए। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी लाओ। दो जल्दी दो, जल्दी दो। आप भी लीजिए, लीजिए। लीजिए। अब आप जाइए और सबको फूल बांटिए। हम दोनों एक दूसरे को माला पहनाएंगे, तब सब लोग हम पर फूल डालेंगे। जाइए जाइए।
माला पहनाऊंगी। अब भी माला पहनाइए, पहनाइए, जल्दी डालिए, डालिए, डालिए ना। भीम ने हम पर फूल नहीं डाले, उसे कहिए कि वो फूल डाले। जीजा भाई रहने दो ना। कह रही हूँ ना, उसे कहो कि वो फूल डाले, नहीं तो सबको सच सच बता दूंगी। भीम फूल उठाकर फेंको। बाबा, आपकी इस शादी से मुझे पहले भी दिक्कत। ये ले, फेंक। नहीं तो क्या कर लेंगी आप? देखिए, आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज की जिद करेंगे और हम पूरी करते रहेंगे। कौन है तू? हाँ? चल हट यहाँ से। तब से नाटक कर रही है आप, मनमानी किए जा रही है। तबकि आपकी मनमानी में मेरे पति शामिल नहीं होना चाहते, तो जबरदस्ती करने लगी। आपकी तबीयत खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पति के साथ जबरदस्ती करेंगी। वाह 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 राम जी वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा नाटक खेला जा रहा है सास और बहू के बीच। बाबा, एकदम सही समय पर पहुंचे हैं हम लोग। लगता है नाटक अभी अभी शुरू हुआ है। ठीक है, तो अब तू भी यही खड़ी रहेगी, मैं भी यही खड़ी रहूंगी। और जब तक तेरा ये पति मुझ पर और मेरे पति पर फूल नहीं फेंकेगा, तब तक मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी और मेरे पति को भी अंदर जाने नहीं दूंगी। ठीक है, फिर जब तक भीम फूल नहीं फेंकेगा तब तक मैं भी यही रहता हूं। देखते हैं क्या होता है। बहुत हो गया, बंद करो ये नाटक। सब लोगों ने तमाशा बना रखा है। जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया ना, जीजा भाई और राम जी सबको अंदर कर दूंगा और फांसी पे लटका दूंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे तो शादी करनी। मैं मेरे पति को कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे अभी शादी भी करनी है, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। नहीं नहीं। देखिए, क्षमा कीजिए, लेकिन आप मेरे परिवार वालों के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। इनकी क्या गलती है और अभी तक ये अपराधी साबित नहीं हुए हैं। पता है भीमराव, बताइए, चुप क्यों है आप? पता है जीजा भाई, तुम एक बार नहीं 50 बार भी सब कुछ बदलने की कोशिश करोगी ना,
तब भी अंत नहीं बदलेगा, परिणाम नहीं बदलेगा। वो तो वैसा कि वैसा ही रहेगा। बहुत रुखे दिल वाले हैं आप। अभी अभी हमारी शादी हुई है, सब इतना अच्छा है। मैं ऐसे दुल्हन बनकर आपके साथ बैठकर इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हूँ। ये सजावट भी मैंने आप ही के लिए की, लेकिन फिर भी आप बुरे नतीजे की बातें कर रहे हैं। क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। नहीं, इस वक्त मैं हमारे बारे में सोच रही हूँ, कसम से। पता नहीं मेरा बेटा वहां किस हाल में होगा। भीमराव, बैठ जाओ। कब तक खड़े रहोगे? जैसी तुम्हारी मर्जी। बस ये ध्यान रखना कि तुम यहां से बाहर नहीं निकल सकते हो, चाहे जितनी कोशिश कर लो। जब तक हम तुम पर कार्रवाई नहीं करते, तुम यहीं बंद रहोगे। और तुम पर क्या कार्रवाई करनी है वो हम जानते हैं। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। क्या हुआ? इतनी रात में ये क्या कर रहा? क्या चिंता हो गई? क्या चिंता भाऊ, वही भीमराव। भाऊ जहां वो फंसा है वहां से वो निकल तो नहीं जाएगा। कोई गुंजाइश नहीं है, वो अधिकारी है ना। अरे बड़े बड़ों को निपटा देते हो, ये भीम क्या चीज है? उस भीम को भी वो उधर ही निपटा देंगे, समझा? तू चिंता मत कर। अरे भाऊ, आप भीम को तो जानते ही हैं, कितना शातिर है वो। जहां रास्ते बंद हो जाते हैं ना, वहां से वो रास्ता निकाल लेता है। भाऊ वो बहुत तेज है। महिपाल, ये क्या हो गया तुझे? होश में तो है ना तू? अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है बेवकूफ। जब इंसान का खुद का दिल दिमाग दुश्मन की तारीफ करे ना, समझ लेना कि अपनी हार निश्चित है। बाबा, आपकी सारी बातें ठीक हैं। मैं मानता हूं जिस हालात में वो है वहां 100 में से 100 खत्म हो जाते हैं, मगर वो भीमराव है। जहां नाश दिखता है ना बाबा, वहां से वो खड़ा होता है। फिर चाहे को जितने भी पहरे लगा ले, वो भीमराव कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेता है। और बाबा पता भी नहीं चलता कि उसने वो रास्ता सोचा कैसे। लेकिन ऐसा ना हो कि फिर से वो रास्ता निकाल ले। मुझे कैसे भी करके रमा से बात करनी होगी, पर कैसे? इन सैनिकों के होते हुए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
अंबेडकर गुरुजी ने मुझसे हमेशा कहा है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो इन्हीं कॉपी पेन से ही रास्ता निकलेगा। भैया, मैं जाकर उनसे बात करूं क्या? शायद वो लोग मुझे अंदर छोड़ दे। नहीं रमा, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, उल्टा में यहां से भगा देंगे। देखो भीम है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? चुप रहो, तुमको बताने से कोई फायदा नहीं है। राम जी आए तो उसे ही बताऊंगा। राम जी, अरे बाहर आओ। अरे खबर है तुम्हारे लिए, बाहर आओ। राम जी, अरे बाहर आओ। जीजाबाई, जीजाबाई, खोल दो, मुझे बाहर जाना है। हितेश मुझे बुला रहा है, खोल दो। अरे बाहर आओ, तुम्हारे लिए खबर है। आओ आओ आओ। राम जी, आज की सुबह तुम्हारे लिए बहुत ही खराब है, बहुत बुरी है, बहुत ही नुकसानदेह और ऐसी है जैसी आज तक कभी नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे तुम तो शादी करके बैठ गए अंदर कोपचे में, और तुम्हारी बहू बेटे ने तमाशा खड़ा कर दिया। क्या हुआ बताइए ना, किस बहू और किस बेटे की बात कर रहे हैं? अरे वही बेटा जिसको महाराज से छात्रवृत्ति मिली है, अब उसने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। अरे जेकरा दिमाग पहले से ही गड़बड़ाया हुआ है, ओकरे ऊपर चिल्लाने से क्या फायदा? जोकू, तू मुझे मत समझा। मुझे पता है तुम्हें अपनी पत्नी और रिश्ते का कितना ख्याल है, देखा है मैंने। और ये जब देखो तब डांटने वाली बात करती रहती। अब रोना है तो रोए। इसलिए नहीं रो रही हूँ मैं तो इसलिए रो रही हूँ, अब कभी भी कुछ भी बुरा समाचार मिल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखता हूं मैं। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। चाहे जितनी भी बुरी खबर मिले, आप कहीं नहीं जाएंगे। यही रहेंगे, यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब तो अपने बहू और बेटे ने ऐसा कांड कर दिया है
अब अच्छे तरीके से उसका परिणाम भुगतेंगे। अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। जीजा भाई, तुम मुझे नहीं जानती। अगर मेरे बेटे को रास्ते में कुछ हो गया या कोई मुसीबत आ गई तो मेरे सामने पहाड़ भी आया ना तो मैं उसे उखाड़ कर फेंक दूंगा। आता हूं मैं। भीम रमा सबको रोकना होगा। छोड़ दो। सुनिए मेरी बात, रुकिए। आई, मुझे ऐसा लगता है कि भीम को बड़ौदा चले ही जाना चाहिए था, क्योंकि महाराज जी के आज्ञा के खिलाफ लड़ना तो आसान नहीं होगा ना। ये सब इस औरत की वजह से हो रहा है। ये सब इसका किया कराया है। ना तो ये मानसिक संतुलन खो बैठती और ना भीम यहाँ रहने का फैसला करता। ये भी तो हो सकत है कि जीजाबाई पागल होकर नाटक कर रही हो। क्या? हाँ, जिससे भीम यह रुक जाए और ये सब मुसीबत पैदा हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। अभी तक नहीं आए वो। जीजाबाई, पति बाहर गया है क्या? और बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आया ना? जीजाबाई, कहीं तू जानबूझकर हम सबको बेवकूफ तो नहीं बना रही है ना? देख जीजाबाई, यहाँ पर कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। तू और मैं ही है। तू मुझे सच सच बता दे कि तू ये जो मानसिक संतुलन खोने का नाटक कर रही है वो इसलिए तो नहीं कर रही है ना ताकि भैया तेरे पास रहे, कहीं दूर न जाए, इसलिए तो नहीं कर रही है ना तू? देख, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बता बता ना। गुस्सा तो दीदी पर इतना आ रहा है कि दोनों हाथ भी तोड़ दूं, लेकिन नहीं, अभी इनसे उलझना सही नहीं है। इन लोगों से उलझ कर तो सालों से देख लिया मैंने। कोई भी रास्ता इनके बीच से मेरे पति के पास नहीं ले जाता है। तो इनकी बजाय मेरे पति के लिए सीधे मेरे पति से ही नहीं उलझूं। लक्ष्मी, आनंद, रमा, भीमराव, ये मत भूलो कि तुम हमारे कैद में हो। हम नहीं मिल पाए महाराज से। अंदाजा था मुझे। रमा, आनंद भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मुझे आप दोनों को वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके लिए तो हम ऐसे भी जान दे सकते हैं। आप हमारी जात के लिए कितना कुछ करते हैं, और मैं आपकी पत्नी भी तो हूँ ना। मगर वहां जाके मैंने एक बात सीखी कि महाराज के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। मैंने भी यहाँ वही बात सीखी, और बंबई में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ, मैं हमेशा याद रखूंगा रमा।
ठीक है, समझ गए ना? भीमराव, अब ये समझो तुम यहां से कैसे आजाद हो। किसी ना किसी दिन हमें मौका मिलेगा ना, तो टपका देंगे भीमराव को। ओ भीमराव के समर्थकों, तुम्हारा नेता भीमराव तो गया अंदर। अब तुम सबकी जानकारी के लिए एक बात याद दिला देता हूं। ये तो तुम सब जानते हो ना कि पिछले 1 महीने से मैं अपने समाज से बहिष्कृत हूं, लेकिन कल मैं अपने समाज में वापस सम्मिलित हो रहा हूं। और याद रखना, अपने समाज में सम्मिलित होते ही तुम सबकी अच्छे से खातिरदारी करूंगा। चलो बच्चों, रमा, आनंद, तुम दोनों अभी घर जाओ। थक गए हो और चोटिल भी हो, घर जाकर आराम करो। नहीं बाला भैया, इन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। रमा, ऐसे मत बोलो। तो चाहे जितनी बार बड़ौदा चले जाए, महाराज मिलने से रहे, सैनिक हमें देखते ही वहां से भगा देंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे? हम तो थाने भी नहीं जा सकते। रमा, तुम तो भीमभाऊ को हम सबसे ज्यादा अच्छे से जानती हो ना, तो वो कैसे सोचते हैं? क्योंकि उसी से हमें कुछ समझ आएगा कि हम उन्हें वहां से कैसे निकालेंगे। रमा, तुम्हारी बातों में मुझे भीम की तरह दृढ़ निश्चय दिखता है। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने दूसरा भीम खड़ा है। एक उपाय है। क्या? हम सब भीमराव बन जाते हैं। क्या? हाँ भैया, हम सबको भीमराव बनना होगा, तभी हम उन्हें वहां से आजाद कर पाएंगे। पर रमा, कैसे? हम भीम कैसे बन सकते हैं? भीम तो अकेला है और हम सब अलग अलग हैं। भीमराव सिर्फ एक नाम नहीं है भैया, भीमराव एक संकल्प का नाम है। विश्वास का नाम है, जूझकर जीतने का नाम है भीमराव। और अगर हम सब में भी उनके जितना विश्वास, संकल्प और जूझने की क्षमता आ जाएगी ना, तो हम भी भीमराव हैं। हम सब भीमराव हैं। हमारी पूरी जात भीमराव है। पर रमा, इससे क्या होगा? हम किससे लड़ेंगे? क्या हम बड़ौदा की हुकूमत को गिराएंगे? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे। क्या? बताती हूँ। सुना है भीम को किसी ने अगवा कर लिया है, लेकिन हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मदद तो करनी ही पड़ेगी आपको,
वरना मेरे पति जहाँ कैद है वहाँ तो पहले से ही ज्योतिबा फुले जी के संस्था के लोग धरना दे रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। और हमें यकीन है कि सत्य की जीत जरूर होगी। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, हो सकता है कि हमारी आवाज अभी ऊपर तक ना पहुंच पाए, लेकिन हमें यकीन है कि हमारी ये आवाज ऊपर तक जरूर पहुंचेगी। आप अभी भले ही हमारी मदद करने से मुकर रहे हैं, मगर आपको हमारी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे, जाओ यहाँ से। बंदूक उठाइए और गोली मारिए, क्योंकि हम भी भीमराव हैं। क्या नाटक है? तुम तो भीमराव से भी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। बंदूक उठाइए और गोली मार दीजिए, क्योंकि हम भी भीमराव हैं। अरे जाओ यहाँ से। उठाइए बंदूक और मारिए गोली, क्योंकि हम भी भीमराव हैं। बंदूक उठाइए और गोली मार दीजिए, क्योंकि हम भी भीमराव हैं। बंदूक उठाइए और गोली मार दीजिए, क्योंकि हम भी भीमराव हैं। सुनने में आया है कि तुम लोग गवर्नर के पास जा रहे हो, जहाँ तुम नहीं जा सकते। हाँ ठीक है, नहीं जाएंगे। अब हमारे नायक भीमराव को आजाद कराइए। क्या कहा? भीमराव को आजाद करवाएं? उसका कुछ मसला है बड़ौदा के राजा से, इसलिए भीमराव को आजाद नहीं कर सकते। देखिए, राज्य की व्यवस्थाओं में अंग्रेजी हुकूमत का प्रशासन दखल नहीं देता। मत कीजिए दखल, बस हमारी जो बात है वो बड़ौदा के महाराज तक पहुंचा दीजिए। साहब, महाराज तक अगर ये खबर चली गई कि यह व्यवस्था हमारे कारण पैदा हुई है, तो महाराज हम सबको दंड देंगे और हमारी नौकरी भी चली जाएगी। साहब, ये भीमराव बहुत बड़ी चीज है। हमने एक भीमराव को कैद करके रखा तो पूरे इलाके में भीमराव भीमराव हो गई। हट जाओ पीछे। हम नहीं हटेंगे पीछे। या तो आप सब मिलकर मेरे पति को छुड़वाइए, या फिर हमें गवर्नर के पास जाने दीजिए। देखो, हमारी बात मानो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ सख्ती करेंगे। हाँ तो कीजिए ना, हम डरते नहीं है। जो करना है कीजिए। हम तो कह रहे कि गोली मार दीजिए, अब और किसे डरे हम। हाँ, या तो हमारी बात मान लीजिए या हमारा रास्ता छोड़ दीजिए। हमारी बात मान लो और हट जाओ यहाँ से, नहीं तो हम लाठीचार्ज करेंगे। हम उससे भी नहीं हटेंगे। हम में से अगर एक भी आदमी जिंदा रहा ना, तो वो गवर्नर के ऑफिस जाकर आप सबकी शिकायत करेगा। इसलिए आपके पास दो ही विकल्प बचते हैं, या तो मेरे पति को छुड़ाइए या फिर हमें गवर्नर के पास जाने दीजिए। सर, अगर ये लोग गवर्नर के पास गए तो ये सब बता देंगे कि किसने रोका था, और हम इन्हें मार भी नहीं सकते। कहाँ है तुम्हारा पति? कुछ पता है? हाँ, पता है मुझे। मैं आप सबको लेकर चल सकती हूँ वहाँ। चलो, मैं भीम को छुड़ा देता हूँ। हम भी भीमराव हैं, 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 हम भी भीमराव हैं। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आगे मत बढ़ना, नहीं तो मार दूंगा। बाप के सामने बेटे को कैसे मार दोगे साहब? ये क्या है सर?
कहां से कहां पहुंच गया? आपको याद है पहली बार जब आप इस चाल में आए थे तब कैसे आए थे? मैंने खुद कुर्सी लाकर आपको उस कुर्सी पर बिठाया था। हम सबने बड़ा ही आदर सम्मान दिखाया था आपके प्रति, और आज आप इस चाल में कैसे आ रहे हैं? ये सब हुआ है सिर्फ एक अपराध की वजह से। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी चीज से डरना चाहिए तो वो है अपराध, क्योंकि एक अपराध व्यक्ति को किसी भी पद से जमीन पर पहुंचा सकता है। साहब, महाराज के इस अधिकारी को यहाँ से पकड़ कर ले जाइए। ब्रिटिश पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं शाही परिवार की नौकरी करता हूँ।